विजय सिन्हा जी कॉलेज के अध्यक्ष हैं। तो आइए छात्र से मिलिए और उनका समस्या को सुनिए। अन्यथा कोई अध्यक्ष रहे कोई मुख्यमंत्री रहे, हम किसी को सुनने वाले नहीं है। छात्र का यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, यहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने आता है। और आप सबको जो है गरीब का बच्चा से लूट के अपना घर चलाना होता है। आपका नेता घर चलाता है, जितना प्रोफेसर घर चलाता है, इसका नहीं समझ में आता है। किसी का हम नहीं सुनेंगे। अगर अगली बार आइएगा हम सबको घेर लेंगे, किसी को कोई हम सुनने के लिए रेडी नहीं है। छात्र है, गरीब आदमी है, सब गरीब बच्चा रहता है, कोई अमीर है। किसी का प्रोफेसर इस कॉलेज में एडमिशन करा, उसका बच्चा एडमिशन कराता है? नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? वो इसलिए नहीं कराता है कि वो उनका पिताजी का इतना पेमेंट बन चुका है गरीब का बच्चा को लूट लूट के, कि जो है उनका बच्चा जो है दूसरा कॉलेज में जाके बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हम किसी का नहीं सुनेंगे। एबीवीपी किसी से नहीं डरने वाला है। एबीवीपी किसी का नहीं, एबीवीपी खुद में ब्रांड है। एबीवीपी पूरा विश्व का छात्र बड़ा सबसे छात्र संगठन है, किसी से नहीं डरे। पहले 2 दिन पहले हमारा सदस्यता अभियान आरलाल कॉलेज में चल रहा था। उसी के दरमियान जो है एडमिट कार्ड वितरण भी किया जा रहा था कॉलेज प्रशासन के द्वारा। तो क्या हुआ कि जैसे ही जब सदस्यता विद्यार्थी से लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई समस्या होता है या तो आप हमको बोलना, तो मेरा धर्म। तो क्या है कि अगर विद्यार्थी से बोलते हैं तो विद्यार्थी मेरे पास आता है कि भैया आप लोग सिर्फ सदस्यता लेते हैं और मेरे साथ अवैध वसूली करता है, तो आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। उस दिन मेरा मकसद आंदोलन का नहीं था। हमने प्रचार से बात करके इसको कम हटाने का, ये जो फी लिया जा रहा है बार बार 100 रुपये असाइनमेंट के नाम पे, आंतरिक परीक्षा के नाम पे, ये जो है कहीं ना यूनिवर्सिटी से नहीं दिया जाता है, लेकिन अवैध वसूली का जो ये चिट्टा है ये आरलाल कॉलेज अपने मन से जो है जारी करता है और विद्यार्थी को बताता है, भ्रमित करता है कि हम सही में ले रहे हैं। ये गलत है। इसी के दरमियान जब एडमिट कार्ड को हम लोग बोले तो विद्यार्थी स्वयं से एडमिट कार्ड लेकर अपने से वितरण किए, लेकिन क्या हुआ, कॉलेज प्रशासन के द्वारा एडमिट कार्ड फाड़ करके और ये तुगलकी फरमान जो है मुझे कॉलेज में प्रवेश बंद करने का एक नोटिस जारी कर दिए। अभी हम आपको बताते हैं 4 दूना 8, जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश करता है तो 4 दूना 800 रुपया का उसको रसीद लेना पड़ता है आरलाल कॉलेज में। आरलाल कॉलेज में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा विद्यार्थी आरलाल कॉलेज में 2400 के लमसम विद्यार्थी नामांकन लेते हैं। 2400 गुने 800 कितना हुआ। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग को क्या पैसा नहीं दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता, वो सब जितने भी कर्मचारी हैं और जो भी हमारे प्रोफेसर हैं उन पे आरटीआई मारिए। हर 2 साल में जो है अनुदान राशि के रूप में उनको दिया जाता है, लेकिन क्या है, वो लोग विद्यार्थी को बताते हैं कि मेरे को पैसा नहीं मिलता है, हम आपसे पैसा लेंगे। क्या अगर पैसा नहीं मिलता है तो विद्यार्थी से पैसा लेने का ये उचित है? नहीं। लेकिन क्या है, इस प्रकार से हमेशा अवैध वसूली करते हैं आरलाल कॉलेज। एक भी विद्यार्थी से आप पूछ लीजिए, अगर एक विषय का शिक्षक को पहचान जाएंगे तो फिर बोलिएगा कि हम खुद प्रवेश नहीं करेंगे। विद्यार्थी जो है एक भी प्रोफेसर को नहीं जानते, ना क्लास होती है वहां पे, ना कोई व्यवस्था है कॉलेज में। सिर्फ वहां पे 10 गो कर्मचारी है या प्रोफेसर है, क्या है नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। वो क्या करेंगे, इस प्रकार से अवैध वसूली का जो है चिट्टा काट करके विद्यार्थी को देते हैं और वहां का विद्यार्थी जो है धीरे धीरे करके जो है नामांकन आधा से खत्म होते जा रहा है। नामांकन लेने से उस कॉलेज में डर रहे हैं विद्यार्थी। और यहाँ के जो भी आरलाल कॉलेज के प्रशासन जो है उनसे जब हमारा बात हुआ तो वो बोले कि अभी तो इतना हुआ ना, कॉलेज बंद करके जो है तुम्हारा हत्या भी करवा देंगे। इस प्रकार से हम लोग को बोला जाता है। किसने बोला? ये कॉलेज प्रशासन के प्रचार सर बोले कि एक दिन इसको बंद करके जो है इसका हत्या करवा देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। छात्र को पता चल गया है, छात्र अपना अधिकार स्वयं लड़ेंगे, लेकिन अगर छात्र के साथ कुछ हुआ तो एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे खड़ा है और हमेशा रहेगा खड़ा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। देख लेंगे जितना है, हम सब देख लेंगे, उससे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज हम सब ने किया, आगे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र के लिए लगातार काम करेगा और किसी प्रकार का कोई भी फरमान आएगा एबीवीपी लड़ेगा, करेगा, अवैध वसूली बंद करवाएगा। और इसी के साथ हम लोग आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप किसी भी कॉलेज में जाकर के, आप आरलाल कॉलेज में आप जाते होंगे तो आप एक भी विद्यार्थी से जाकर के पूछ लीजिए, या फिर जब भी किसी प्रकार का कोई गतिविधि पूछ लीजिए, विद्यार्थी स्वयं आपको इस चीज को बता देंगे। आरलाल कॉलेज में लगातार इस प्रकार से होते रहता है और हो आगे तो हम लोग देखेंगे। मनीष यदुवन से अभाविक जिला। आरलाल कॉलेज के अध्यक्ष स्थानीय विधायक सह उप मुख्यमंत्री बिहार विजय कुमार सिन्हा, तो उनके समक्ष भी छात्रों ने कई बार प्रदर्शन किया, लेकिन अभी तक कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ पे गरीब के बच्चा पढ़ने आते हैं, गरीब का बच्चा जो भी है ग्रामीण सुदूर इलाके से पढ़ने के लिए आते हैं। हम बहुत बार लिखित दिए हैं, देख लेंगे अच्छा हो जाएगा, इस प्रकार से ज्यादा
कॉलेज में 4 से 5 शिक्षक बचे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कर्मचारी सब अवैध प्रकार से बैठे हुए हैं कॉलेज में, इस प्रकार से अवैध रसीद काटने के लिए। और जब हम लोग बोलते हैं तो मेरे को जो है नोटिस जारी करके कि आप बैर हो जाओ। ये लोग पाकिस्तान से आए हैं क्या? एबीपी को नहीं पता है? वगैरह संगठन से हम लोग है क्या? हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आपका ये सब छोटा मोटा ऐरा गैरा नोटिस से हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग आपसे लड़ेंगे। नोटिस वापस नहीं हुआ तो मनीष यदुवंशी का क्या कदम मनीष रहेगा? यदुवंशी अपना प्रतिक्रिया के लिए, छात्र हित के लिए जो भी होगा सो करेंगे। हम अपने लगातार चरणबद्ध आंदोलन से आरलाल कॉलेज का सभी अवैध वसूली को बंद कराने का काम करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। परिसर में प्रवेश ही नहीं तो वसूली कैसे रुकवाई? वो सब परिसर में छात्र जितना भी है हमारे साथ हैं, और जब छात्र हमारे साथ है तो जेल हो जाए चाहे मेरा खात्मा हो जाए, लेकिन हम लड़ेंगे। हम इस सब चीज से डरने वाले नहीं हैं। आपके द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई, क्या है खास मुद्दा प्रेस वार्ता करने का? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुशासन में रहकर छात्र हित, समाज हित और राष्ट्र हित में काम करने वाली संगठन है। और जैसा कि आरलाल कॉलेज हो या फिर लखीसराय के एक घुसैट कॉलेज हो, कई सारे ऐसे भी महाविद्यालय हैं, वो सरकारी हैं और गैर सरकारी हैं, जो कि अवैध वसूली करते हैं। छात्र शिकायत करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ। चूँकि यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, गरीब मजदूर किसान के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनके लिए 10-10 रुपये एक छात्र के लिए बहुत ही कीमती रखते हैं। लेकिन जैसा कि देखिए कि विश्वविद्यालय या बिहार सरकार का हम लेटर आपको दिखा सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था 17 में कि हायर एजुकेशन में किसी भी कैटेगरी की लड़कियों का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा, ST SC के छात्रों का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे महाविद्यालय हैं जो अपना इतना सीना जोड़ी करते हैं, शायद इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की मिली भगत रहती है कि अपना रसीद जारी करके 400, 600, 1000, 1500 तक का नामांकन शुल्क लिया जा रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल अवैध है। यह विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालय पूरी तरह से डिजिटल है। किसी प्रकार का राशि का लेन देन ऑनलाइन विश्वविद्यालय के साइट पे किया जाता है, ना कि महाविद्यालय के काउंटर पे। जब इसका विद्यार्थी परिषद के द्वारा और अन्य छात्रों के द्वारा आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखा जाता है, तो आरलाल कॉलेज के प्रशासन पे, जो कि इस तरह का तानाशाही और तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि छात्र नेता का प्रवेश ही निषेध कर दिया गया। अगर एक मनीष को रोका जाएगा तो ऐसे सैकड़ों मनीष वहाँ पहुँच जाएंगे, तब क्या होगा? चूँकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, अराजकता का बिल्कुल विरोध करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक जो भी कार्य रहता है उसमें पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। लेकिन महाविद्यालय प्रशासन वैसे भ्रष्टाचारी, अवैध वसूली कर्मचारियों पे कार्रवाई ना करके एक छात्र नेता का बातों को, छात्रों की आवाज़ को दबाने का जो प्रयास किया है, यह निश्चित रूप से ज्वालामुखी बनकर फटने वाली है। महाविद्यालय प्रशासन को जल्द से जल्द नोटिस निकाल के अपने जो पूर्व में जो नोटिस कल रात में जारी किए हैं उस पर माफ़ी मांगते हुए वापस ले। इस तरह का तुगलकी फरमान लोकतंत्र में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते यहाँ के जिला संयोजक के समर्थन में बैठे हुए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। नोटिस वापस नहीं लिया गया तो आगे क्या कदम रहेगा? ABVP लगातार आंदोलन चलता रहेगा, यह आंदोलन बढ़ता जाएगा। एक महाविद्यालय से निकल के पूरे विश्वविद्यालय, और अगर भी ना सुने तो पूरे बिहार तक फैल जाएगा। यह संगठन छोटी संगठन नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी छात्र संगठन है। या देखते जाइएगा आप लोग कि हम लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। वार्ता बुलाई, क्या है मुद्दा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लखीसराय जिले में जो आरलाल कॉलेज है उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें कि सेमेस्टर वाइज जो अभी सेशन चल रहा है उसमें हर एक 6 महीने पे जैसे एडमिशन हो रहा है, परीक्षा का एडमिट कार्ड निकल रहा है, उन सब में हर एक मोमेंट पे फीस लिया जा रहा है, जो कि अवैध वसूली है। प्लस एडमिशन के टाइम में ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारा रसीद का फ़ोटोकॉपी लगा हुआ है। एडमिशन के टाइम में ये रिसिप्ट रहता है, जो कि दोनों में 100-100 रुपये दिया गया है। यहाँ एडमिट कार्ड का रिसिप्ट है जिसमें बोला गया है कि 50 रुपये लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा? ये तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता। जबकि छात्रों का क्या है कि अवैध वसूली नहीं लेना है,
महाविद्यालय एक तरह से नहीं ले सकता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सुविधा हो चुकी है, तो ऑनलाइन ही सारा पैसा उन लोग को जाएगा। और छात्राओं का तो फीस है नहीं किसी चीज़ में, उन लोग का लगेगा नहीं। लेकिन हर 6 महीने पे एडमिशन होता है, न्यू सेशन स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उन सब में हर 6-6 महीने पे 100-100 रुपये लेने का क्या एक फ़ंड है, ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है महाविद्यालय का। और अगर विद्यार्थी परिषद तरफ से एक छात्र नेता वहाँ जाकर ये बात बोलता है कि आप ये अवैध वसूली बंद करिए, तो आप क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन अगर कंटिन्यू एक छात्र नेता आपके पास जा रहा है तो आप उसका एंट्री ही बंद करवा दीजिएगा, ये तो कोई बात नहीं होती है। आपको अवैध वसूली बंद करनी चाहिए, ना कि एक छात्र नेता को आना बंद करना है। क्योंकि अगर आप एक छात्र नेता को बोलें तो 1000 छात्र नेता आपके कॉलेज में आएगा, घुसेगा, आपके कॉलेज में तालाबंदी करेगा। आरलाल कॉलेज के प्रबंधन के द्वारा कहा जाता है कि जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, वो प्राइवेट है, तो विकास निधि के लिए ये सब लेना अनिवार्य है। ऐसे में कैसे हो पाएगा? देखिए, आरलाल कॉलेज प्राइवेट है, ठीक है, लेकिन जब उसमें बोला जा रहा है कि मतलब अगर फीस ले रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर एडमिशन का चलिए फीस ले रहा है 100 रुपये, रिसिप्ट का 100 रुपये, एडमिट कार्ड का लेकिन अगर 100 रुपये से 50 रुपये कर दिया, तो उसमें वो उनका ऐसा कहना क्यों है कि मेरा 10-20 रुपये से क्या है? देखिए, साफ है, आपको बता देते सबसे बड़ी बात ये बताइएगा, ये जो रिसिप्ट दे करके पैसे लिए जा रहे हैं, क्या ये अवैध, पूर्णतः अवैध है? क्या है आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या रूल है?